jungle। आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 89 नए मामले सामने आए, जबकि 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 5, बागेश्वर में 1, चंपावत में 6, देहरादून में 20, हरिद्वार में 15, नैनीताल में 14, पौड़ी में 1, पिथौरागढ़ में 7, रुद्रप्रयाग में 2, टिहरी में 6, उधमसिंह नगर जिले में 3 और उत्तरकाशी में 9 मरीज मिले, जबकि चमोली में कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया। वहीं मंगलवार को दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2 और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हल्द्वानी में 1 मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रदेश को मिला अलग स्वास्थ्य मंत्री, सीएम ने अपने पास 12 विभाग रखे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट के विभागों का आवंटन मंगलवार को कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने चुनावी साल में खुद को हलवा रखते हुए अपने पास केवल 1 दर्जन विभाग ही रखे। मुख्य सचिव आरएस संधू ने विभागों के बंटवारे की अधिसूचना जारी कर दी। हरक सिंह रावत को 7 विभाग मिले, जबकि विशन सिंह चुफाल को 4 विभाग, गणेश जोशी को 4 विभाग, धन सिंह रावत को 5 विभाग, रेखा आर्य को 4 विभाग, सुबोध उनियाल को 7 विभाग, वंशीधर भगत को 5 विभाग, वहीं सतपाल महाराज को 8 विभाग, यशपाल आर्य को 6 विभाग, अरविंद पांडे को 8 विभाग, यतीश्वरानंद को 4 विभाग मिला। टीम मोदी का विस्तार आज। तो मोदी सरकार की दूसरी पारी में केंद्रीय मंत्री परिषद का बहुप्रशिक्षित विस्तार आज शाम 5:30 बजे होगा। 2 साल बाद टीम मोदी के पुनर्गठन में 2 दर्जन नए चेहरों को जगह मिलने की चर्चा है। कांवड़ यात्रा पर उपापोह की स्थिति में प्रदेश सरकार। तो उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार उपापोह की स्थिति में है। सरकार ने कोरोना के चलते यात्रा स्थगित कर दी, लेकिन रोक के बावजूद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व अन्य प्रदेशों से कांवड़ यात्रियों के आने की खबरें आ रही हैं। मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कांवड़ यात्रा के संबंध में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है। वह हरियाणा के सीएम मोहन लाल खट्टर से भी ये फ़ोन करेंगे। इधर पुलिस महानिदेशक ने कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर अभी उपापोह की स्थिति बनी हुई है। शासन के एक आला अधिकारी ने कहा कि 1-2 दिन में सरकार यात्रा को लेकर स्थिति साफ कर देगी। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार कोविड गाइडलाइन के तहत कांवड़ यात्रा का संचालन करना चाहती है। सिपाही पर महिला संत से दुष्कर्म करने का मुकदमा। तो हरिद्वार से खबर आई है, महिला संत ने पुलिसकर्मी पर दुष्कर्म करने व नकदी व आभूषण चोरी करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुख्य सचिव ने संभाली कुर्सी, फाइलों की गति बढ़ाने के निर्देश। कहा, फाइलों की प्रक्रिया को छोटा करने के साथ ही सबकी जिम्मेदारी तय की जाए। वहीं रोजगार को बढ़ावा देंगे, सरकार की योजनाएं धरातल तक पहुंचाएंगे। विभागों के बंटवारे में धामी का सेफ गेम प्लान। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मंत्रियों को काम का बंटवारा कर दिया। उन्होंने अपनी कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों सतपाल महाराज, डॉक्टर हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य को लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा और आबकारी सरीखे अहम विभाग दिए। इसे सियासी हलकों में तीनों वरिष्ठ मंत्रियों की नाराजगी दूर करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऊर्जा मंत्री कर्मचारी खुश। तो प्रदेश के इतिहास में पहली बार डॉक्टर हरक सिंह रावत को ऊर्जा मंत्री बनाए जाने पर कर्मचारी संगठनों में खुशी की लहर है। उन्होंने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए शिक्षकों के चयन के बदले मानक। तो अब 58 साल से अधिक आयु के शिक्षक नहीं कर सकेंगे आवेदन। तो प्रदेश सरकार ने शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार के लिए शिक्षकों के चयन के मानकों में बदलाव किया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे इसके प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन दे चुके हैं। इसके तहत अब 58 साल से अधिक आयु के शिक्षक इस पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। वन दरोगा की भर्ती परीक्षा 16 जुलाई से। तो प्रदेश में वन दरोगा के 316 पदों पर भर्ती की परीक्षा 16 जुलाई से ऑनलाइन होगी। उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने इसकी तिथियां जारी कर दी हैं। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि वन दरोगा के 316 पदों पर 2019 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस ऑनलाइन परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों पर चिन्हीकरण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा 16 जुलाई से 25 जुलाई के बीच होगी। 21 जुलाई को कोई परीक्षा नहीं होगी। जल्द ही इसके लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।
पूर्वोत्तर की एनओसी पर चोरी के ट्रकों को लाया जा रहा उत्तराखंड, तो आरटीओ प्रशासन दिनेश चंद्र पटोई ने परिवहन मुख्यालय को भेजी अपनी रिपोर्ट। गढ़वाल कुमाऊं में हेलीकॉप्टर तैनात, तो मानसून सीजन में आपदा राहत और बचाव कार्यों के लिए सरकार ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए हैं। यह हेलीकॉप्टर सितंबर तक तैनात रहेंगे। वहीं दुर्गम क्षेत्र के लोगों को हेली सेवा भी उपलब्ध होगी। 8 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त, तो मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले मंगलवार को 8 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। जेईई परीक्षा 20 जुलाई से होगी, तो शिक्षा मंत्री ने जेईई मेन के तीसरे एवं चौथे चरण की परीक्षाओं के लिए तिथियों का ऐलान कर दिया। तीसरे चरण की परीक्षा 20 से 25 जुलाई और चौथे की 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच होगी। सड़कों की सेहत के लिए 300 करोड़ रुपए मिले, तो राज्य में लंबे समय से खराब चल रही करीब 1500 किलोमीटर सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने 300 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बेरोजगारी से परेशान युवक ने फांसी लगाई, तो बेरोजगारी से परेशान एक युवक ने फांसी के फंदे से झूलकर मौत को गले लगा लिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वही खबर है रामनगर से, सड़क हादसे में 2 युवतियां घायल, तो सड़क हादसे में 2 युवतियां घायल हो गई। घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रोजगार पर हरीश रावत की सरकार को चुनौती, तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार को चुनौती दी कि वो पिछले साल की गई नियुक्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक करे। रावत ने कहा कि सरकार 7.5 लाख रोजगार देने के दावे करती है। वो जरा यह भी बता दे कि 2200 नौकरियां ही किस विभाग में दी गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी के 22,000 से ज़्यादा भर्तियां करने के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए रावत ने कहा कि जब से भाजपा सरकार का आखिरी वर्ष शुरू हुआ है तब से नौकरियों पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। अब नए सीएम 22,000 भर्तियों की बात कर रहे हैं। रावत ने कहा कि नए सीएम नौजवान हैं, उन्हें नौजवानों से संवाद कर यह पूछना चाहिए कि कहां कहां उनके सामने दिक्कतें हैं। जिन नौकरियों की बात सरकार कर रही है क्या उनको मिल गई है? नौजवान खुद ही सच्चाई बता देंगे। नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगने वाला दबोचा, तो देहरादून से खबर आई है। एसटीएफ और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने एटीएम गार्ड की नौकरी दिलाने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को यूपी से गिरफ्तार किया है। वही खबर है देहरादून से, स्कूटर बाइक की भिड़ंत में 2 युवकों की जान गई, तो कैनाल रोड पर सोमवार देर रात बाइक और स्कूटर में भिड़ंत हो गई। तेज रफ्तार दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। गंभीर हालत में दोनों सवारों को एक अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनकी मौत हो गई। कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए मांगे आवेदन, तो क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग के तहत कार्यरत कौशल विकास समिति की ओर से DSDP 2021-22 की तैयारी की जा रही है। इसके तहत युवा अभ्यर्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण का प्राथमिक स्तर पर सर्वेक्षण कर आवश्यकताओं का आकलन सतही तौर पर किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। प्रधान तालाबंदी कर मांगों पर अड़े, तो हल्द्वानी ब्लॉक में धरने पर बैठे प्रधान, पूर्व कैबिनेट मंत्री का समर्थन मिला। अतिथि शिक्षकों के पद रिक्त न मानना गलत, तो मुख्यमंत्री की पहली कैबिनेट बैठक में अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त न मानने का निर्णय दिया गया, जिसे देख राजकीय शिक्षक संघ कुमाऊं मंडल आहत और आक्रोशित है। इसके लिए उन्होंने प्रांतीय संघ को ज्ञापन भेजा है, जिसमें इस फैसले का विरोध जताते हुए समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। अतिथि शिक्षक पहले फैसला कर लिया, अब विभाग से मांगा प्रस्ताव, तो अतिथि शिक्षकों के पद रिक्त न रखने का कैबिनेट में फैसला होने के बाद अब शिक्षा विभाग से इस पर विधिवत प्रस्ताव मांगा गया है। गोपन विभाग ने शिक्षा विभाग से अगली कैबिनेट के लिए इस मामले में विस्तृत प्रस्ताव देने को कहा है। इसके साथ ही हर बेसिक शिक्षकों को गृह जनपद में तैनाती के बाबत भी शिक्षा विभाग से अगली कैबिनेट के लिए प्रस्ताव मांगा गया। अतिथि शिक्षक बोले, शीर्ष कोर्ट की आड़ में हमें नहीं भरमाएं, तो माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने प्रदेश महामंत्री दौलत रतूड़ी ने नियमित शिक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में गलत जानकारी प्रचारित करने का आरोप लगाया है। जगोड़ी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियमित शिक्षक के आने तक ही अस्थायी शिक्षक नियुक्त रहेगा।
कहा कि सभी पदों को स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा। नियमित शिक्षक हमारे लिए सम्मानीय है, उन्हें अपने हितों की लड़ाई लड़नी चाहिए, न कि अति शिक्षकों के खिलाफ। नियमित शिक्षकों को सुगम में तैनाती चाहिए तो वे उसकी बात करें, न कि अति शिक्षकों के पद समाप्त करें। वहीं प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि अति शिक्षकों के पदों को लेकर सरकार ने जल्दबाजी में निर्णय लिया है। अधिकारियों ने कैबिनेट के समक्ष तथ्यों को नहीं रखा। यदि अति शिक्षकों के पदों को रिक्त नहीं मानते हुए वहां प्रमोशन, नियुक्ति, ट्रांसफ़र नहीं किए जाते तो यह सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होगी। यदि सरकार ने अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो शिक्षक आंदोलन भी करेंगे और कानून की शरण भी लेंगे। वहीं अति शिक्षकों ने राज्य सरकार का आभार जताया तो मानदेय बढ़ाने और पदों को रिक्त न मानने के फैसले पर अति शिक्षकों ने सीएम और शिक्षा मंत्री का आभार जताया। माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री दौलत जगूड़ी ने कहा कि वर्ष 2015 में जो वेतन तय किया गया था, अति शिक्षक उसी पर निर्भर थे। कोरोना से एक ही दिन मरे 3 भाई। तो कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की कोविड-19 शहीद श्रद्धांजलि यात्रा दूसरे दिन भी जारी रही। मंगलवार को सिरदेव सुमन नगर वार्ड में धस्माना ने दीप लोक, मित्र लोक, जवाहर कॉलोनी और चोरखाला में कोविड से जान गंवाने वाले 25 लोगों के परिवारों से भेंट की। 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए कुमाऊं मंडल के 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को जारी पूर्वानुमान के अनुसार नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं गर्जना के साथ भारी बारिश की आशंका है। आकाशीय बिजली को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। राज्य के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं खबर है ऋषिकेश से आर्थिक तंगी से आकर के व्यापारी ने खुद को लगाई आग। धामी की धमक, ट्विटर पर 4.8 गुना फॉलोअर्स बढ़े। तो खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनते ही सोशल मीडिया पर धमक बढ़ गई है। उनके चाहने वाले लगातार फेसबुक, ट्विटर पर बढ़ते जा रहे हैं। झाझरा में अब रोज बनेंगे 125 ड्राइविंग लाइसेंस। तो आईडीआर झाझरा में अब रोजाना 125 परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे। आरटीओ ने एनआईसी से स्लॉट 75 से बढ़ाकर 125 करवाने को कह दिया। दून में 2.5 महीने बाद खुले मॉल, रौनक गायब। तो उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण में लगातार कमी आने के बाद करीब 2.5 महीने के बाद शासन ने शॉपिंग मॉल खोलने की मंजूरी दे दी, जिससे कारोबारियों में खुशी का माहौल है। लेकिन संक्रमण के खतरे को देखते हुए ज़्यादातर लोग अभी शॉपिंग मॉल से दूरी बनाए हुए हैं। वैक्सीन लगवानी है तो 8 बजे आना होगा। तो देहरादून में वैक्सीन की किल्लत लोगों पर भारी पड़ रही है, उन्हें केंद्रों से बेरंग लौटना पड़ रहा है। मंगलवार को सुबह 11:30 बजे दून अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ थी और केंद्र खचाखच भरा था। महिला सैन्य पुलिस की परीक्षा 25 जुलाई को होगी। तो जनवरी 2021 में हुई सैनिक जनरल ड्यूटी महिला सैन्य पुलिस भर्ती रैली की सामान्य प्रवेश परीक्षा अब 25 जुलाई को होगी। यह आयोजन लखनऊ छावनी स्थित एएमसी सेंटर और कॉलेज स्टेडियम में होगा। पौड़ी में गुलदार ने फिर किया हमला। तो पौड़ी जिले के द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत ग्रामीण कांडी में नेपाली मजदूरों के डेरे में घुसकर गुलदार ने एक युवक पर हमला कर घायल कर दिया। पौड़ी जिले में 27 दिन में 4 लोगों पर हमला किया गया। तो पौड़ी गढ़वाल में गुलदारों ने 27 दिन में ही 4 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मोबाइल रिचार्ज का झांसा देकर खाते से 4 लाख रुपए उड़ाए गए। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। खबर है ये नई टिहरी से रानी चौरी महाविद्यालय को A ग्रेड की मान्यता मिली है। श्रीनगर से खबर है बच्चीदानी का ऑपरेशन कर 5 किलो का ट्यूमर निकाला गया। छात्रों की सीएम से उम्मीद, कॉलेज खोलने से पहले लगे टीका। तो खुद छात्र नेता रह चुके युवा सीएम से छात्रों को खासी उम्मीदें हैं। उनका मानना है कि नए सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जहां उच्च शिक्षा में सुधार होगा, छात्र राजनीति को नया आयाम मिलेगा। दून के बड़े कॉलेजों के छात्र नेताओं और संगठनों का कहना है कि सीएम छात्र हित की बात जरूर सुनेंगे। वे पहले छात्रों का टीकाकरण और फिर कॉलेज खोलने की मांग कर रहे हैं।
छात्रों को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की फीस वापस होगी। तो नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट राइट्स की शिकायत पर पीएमओ ने बोर्ड परीक्षा फीस वापसी मामले में कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को पत्र भेजा है। वही खबर है, यह वेतन कटौती के प्रस्ताव पर भड़के रोडवेज कर्मी। तो उत्तराखंड रोडवेज की वित्तीय स्थिति मजबूत होने तक आधा वेतन देने का प्रस्ताव किया गया है। पटवारी भर्ती में ओबीसी के लिए पद आरक्षित हों। तो प्रदेश सरकार द्वारा पटवारी भर्ती में पौड़ी जिले में निकाली गई 39 पदों पर भर्ती में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए एक भी पद आरक्षित नहीं करने पर जिला कांग्रेस कमेटी ने अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने नाराजगी जताते हुए सीएम को ज्ञापन भेजा है। सरकार को हाई कोर्ट में जवाब देने का अंतिम मौका। तो कांस्टेबल को नई पेंशन स्कीम में शामिल करने का मामला। तो हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2005 बैच में कांस्टेबलों को नई पेंशन स्कीम में शामिल करने के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सरकार को अंतिम अवसर देते हुए 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। नशा देकर 10 दिन तक दुष्कर्म, गई आंखों की रोशनी। तो गांधी शताब्दी अस्पताल में मिली राजस्थान निवासी महिला के साथ लगातार नशा देकर 10 दिन से दुष्कर्म किया गया। नशे के ओवरडोज से पीड़िता की आंखों की रोशनी चले जाने की बात भी कही गई है। राजस्थान के पाली जिले की पुलिस ने आरोपी झोला छाप डॉक्टर को देहरादून से गिरफ्तार किया है। कांवड़ लेकर हरिद्वार गए तो होगी कार्रवाई। तो डीजीपी ने 7 राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। टैंकरों से ले जा सकते हैं गंगा जल। तो कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित होने पर जलाभिषेक के लिए बैठक में एक विशेष विकल्प पर विचार किया गया है। इसके तहत क्षेत्र विशेष के लोग टैंकर से गंगा जल ले जा सकते हैं। शहर में आज बहुत कम लगेंगे टीके। तो सीएमओ दफ्तर में टीके खत्म, कई केंद्रों पर रहेगा सन्नाटा। मौसम खराब, दून पंतनगर फ्लाइट स्थगित। तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर आधा घंटा देरी से पहुंचा एलायंस एयर का विमान। वहीं देहरादून से चंडीगढ़ के लिए सीधी रेल सेवा आज से। तो देहरादून से पीजीआई चंडीगढ़ इलाज कराने जाने वाले मरीजों व तीमारदारों के लिए, साथ ही यात्रियों को बुधवार से सीधी रेल सेवा सुविधा मिलेगी। ऋषिकेश से खबर है, सुरंग में मलबा गिरने से मजदूर की मौत हो गई। बाल विवाह के मामले ने बढ़ाई चिंता। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विभाग दोबारा शुरू करेगा जागरूकता अभियान। दून विश्वविद्यालय में 20 से होंगे ऑनलाइन एडमिशन। तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे एडमिशन फॉर्म, नए पाठ्यक्रम भी शुरू होंगे। 2 बार परीक्षा से बोर्ड छात्रों को मिलेगा तैयारी का पर्याप्त समय। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नए शैक्षणिक सत्र में 10वीं और 12वीं की परीक्षा को 2 भागों में कराने का फैसला लिया है, जिसका अभिभावकों ने स्वागत किया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो कृषि पर्यवेक्षक के पदों पर मौका। तो 2254 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। स्नातकों के लिए अप्रेंटिस में बम्पर भर्ती। तो भारतीय स्टेट बैंक में 6110 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं फॉर्म मैनेजर सहित कई पद रिक्त। तो 44 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। पर्यटन स्थलों पर शौचालय तक नहीं। तो पार्किंग जाम की दिक्कतें, ट्रैकिंग रूट पर ठहरने और खाने की सुविधा का अभी अभाव है। तो पर्यटन प्रदेश के तौर पर उभरने का सपना पाले उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर बेमिसाल समस्याएं हैं। वही खबर है, जोशीमठ से बीएसएफ ने गरुड़ चोटी पर फहराया तिरंगा। तो 20 सदस्यीय दल 2 अलग अलग टुकड़ियों में पहुंची चोटी पर। नई टिहरी से खबर है, जाखड़ीधार ब्लॉक दफ्तर पर प्रधानों ने जड़ा ताला। कोटद्वार से खबर है, 21 रूटों पर फिर चलेगी जेएमयू की बसें। तो कोरोना संक्रमण की वजह से बंद की गई थी सेवाएं। गोपेश्वर से खबर है, अभयारण्य में शराब ले जा रहे 6 युवकों पर जुर्माना लगाया गया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो 12,000 की आबादी बिजली पानी के लिए तरसी। तो ज्वालापुर में 7 मोहल्लों की बिजली 16 घंटे से गुल रही।
टीकाकरण न होने से लोग परेशान रहे। वही खबर है ये हरिद्वार से घर में घुसकर नाबालिग से छेड़खानी गिरफ्तार, तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। वही खबर है ये हरिद्वार से छात्रा को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप, तो 16 वर्षीय 10वीं की छात्रा को पड़ोस में किराए पर रहने वाला युवक बहला फुसला का साथ ले गया। पुलिस ने छात्रा के पिता की तहरीर पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ठगों ने युवक के खाते से 25,000 उड़ाए, तो हरिद्वार से खबर आई है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो मंत्री उतरे सड़क पर तब दिखी हकीकत, तो सड़कों की गुणवत्ता खराब मिली, अपने सामने खुदवाई सड़कें, अधिकारियों को लगाई फटकार। खबर है हल्द्वानी से कार की टक्कर से युवक की मौत, रामपुर रोड पर बेल बाबा मंदिर के पास कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। रामनगर से खबर है फंदे से लटका मिला फाइनेंस कंपनी के कैशियर का शव। पधारो नैनीताल पर जाम से बच के, तो नैनीताल में पर्यटक स्थलों पर व्यवस्थाओं को समय रहते चाक चौबंद करने की ज़रूरत है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो दारमा घाटी क्षेत्र की सड़कें खुलने में लगेगा एक हफ्ता, तो विकास खंड में 17-18 जून की बारिश से दारमा घाटी के लिए जाने वाली बंद पड़ी सड़कें एक हफ्ते में खुलने की उम्मीद है। पिथौरागढ़ से खबर है पंचाचोली ब्लॉक इंडस्ट्री में बनेंगी भूकंप रोधी ईंटें, तो बंगा पानी के पंकज ने पिथौरागढ़ में खोला उद्योग, 35 लोगों को मिलेगा रोजगार। बिजली के बढ़े दामों से नाराज आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वही खबर है ये धारचूला से मनमाना किराया वसूलने पर बड़ी नाराजगी, तो 3 दिन में कमी के हिसाब से टैक्सी किराया सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। वही खबर है चंपावत से खाई में गिरी जीप चालक की मौत हो गई। टनकपुर से खबर है ये 2 सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए, एक को रेफर किया गया। 2 सड़क हादसों में 3 बाइक सवार युवक घायल हो गए। सेना भर्ती 12 जुलाई से मिलेंगे प्रवेश पत्र, तो सेना छावनी रानीखेत में चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 25 जुलाई को होगी। लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 12 जुलाई से मिलने शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की, सीएम की पत्नी भी संभालेंगी मोर्चा, तो गांव-गांव जाकर कैंप लगाकर क्षेत्र की जन समस्याओं को सुनेंगी। वही खबर है काशीपुर से शादी के बहाने किशोरी बेची, माँ मौसी मौसा धरे, तो मौसी मौसा और माँ ने एक किशोरी को हरियाणा में एक व्यक्ति के हाथों बेच दिया। आरोप है कि किशोरी को खरीदकर उसके साथ बाल विवाह करने वाले लोगों ने उसे प्रताड़ित किया। आरोपियों के चंगुल से छूटकर भागी किशोरी ने पुलिस को आपबीती सुनाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी के 3 परिजनों को गिरफ्तार किया है। वही खबर है रुद्रपुर से किशोरी का धर्मांतरण कराने की कोशिश का आरोप, तो विधायक ठुकराल के नेतृत्व में एसएसपी का घेराव कर ज्ञापन सौंपा।